सात उठ जाओ, देर हो रही है, स्कूल जाना है, उठो, 7:30 हो रहे हैं। सात। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, मेरी सुबह हो गई है और सुबह मेरी यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह सुबह मैं इन लोगों को उठाती हूँ। और अभी भी मैं यहाँ आके गेम थोड़ा सा शूट कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि अंदर करूँगी तो उनके पापा उठ जाएंगे, इस वजह से यहाँ आके कर रही हूँ। और इन लोगों को उठा के थक जाओ, लेकिन ये लोग उठते नहीं हैं। साथ में स्कूल जाना है, अमान ने साथ में, और वकास ने अपनी जॉब पे जाना है। और शुरुआत मेरी यहीं से ही होती है, सुबह ही सुबह चीखने से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ के नारे। मैं आप लोगों को सूरज दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो गाइस, कितना खूबसूरत मंजर है सुबह सुबह। अच्छा, सुबह का मौसम बड़ा प्यारा होता है। ये हमारे घर के सामने स्कूल बना हुआ है, ये भी एक स्कूल है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे बहुत दूर पढ़ते हैं। मेरे बच्चों को तो बाइक पे स्कूल जाना पड़ता है। ये देखो, सब अपनी अपनी जॉब पे जा रहे हैं। मंजर देखो कितना प्यारा है यार, सुबह सुबह का बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत मंजर लगता है सुबह सुबह। जब भी तो पहले वक्तों के, पहले ज़माने के जो लोग होते थे, वो सुबह ही सुबह उठा करते थे, वॉक करते थे, एंजॉय करते थे सुबह के वक्त को। और अब जो है, अब बस गधे घोड़े बेच के सोते रहते हैं। खैर, हम नहीं सो सकते, हम जैसे लोग नहीं सो सकते, क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों को उठाना, स्कूल भेजना, फिर उसके बाद मियाँ में लग जाना, फिर घर के कामों में लग जाना। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात जागते रहते हैं और फिर सुबह उठते हैं। सुबह क्या, दोपहर में उठते हैं, शाम में उठते हैं मज़े से। बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है उनकी भी, क्यों बुरा बोलें, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये बहुत मज़े का होता है। सुबह सुबह का ये ताज़ा हवा और इतना प्यारा सा मंज़र देखने को मिलता है सूरज निकलते हुए, बहुत मज़ेदार होता है। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से, थोड़ी देर बाद क्या, दोपहर में मिलूँगी। अभी बच्चों को देर हो जाएगी स्कूल की। बाय बाय। A few moments later. भाई मॉम, मेरी चीज़ है नहीं करो अमान अली, पेंसिल ले लो। पेंसिल आपको स्कूल में नहीं चाहिए होती ना, तो छोड़ दो। देते स्कूल वाले। हाय गाइस, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो सुबह का टाइम है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ स्कूल से आने के बाद। बाय बाय बोल दो बाय बाय। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, तो नाश्ता करने बैठ गई थी। फिर मैं उसके बाद मुझे बहुत से काम करने थे। A few moments later. बच्चों को स्कूल से लेने जाने का टाइम हो गया, तो बच्चों को स्कूल से वैसे तो वकास लेने के लिए जाता है, लेकिन आज मैं लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आज करना है मेन काम। और वो काम ये है कि आज करनी है हमने रमज़ान की ग्रोसरी। और मैं कुछ दिखाऊंगी नहीं कि मैंने कितना लिया है, क्या लिया है, वो इसलिए क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे व्लॉग बहुत से ऐसे लोग भी देखते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ये सब नहीं दिखाऊंगी। शॉपर्स दिखा दूँगी कहाँ से लिया है, क्या करा है, ठीक है। और लेकिन उससे पहले बच्चों को स्कूल से लेना है, उसके बाद रमज़ान की ग्रोसरी करने जानी है, तो चलते हैं। बाय बाय। 2000 years later. हमको एक्स्ट्रा आलू मिल जाएगा, और ये कम पड़ेगी। इसको मुक्का मारोगे भाई को? क्यों परेशान करता है आपको? स्टिंग भी पिए ना इसने, बाबा को बताना कि स्टिंग पीता है आकर यहाँ पे, सही है? क्या बोलोगे बाबा को?
A few moments later. अच्छा जी, तो मैं घर पर तो आ गई थी शॉपिंग करके, सारी ग्रॉसरी लेके, बच्चों को लेके। और बच्चों ने क्या भंड डाला बीच में कि हम खाना बाहर से खाएंगे, घर पे नहीं खाएंगे जाकर। तो फिर इन लोगों को कलंदरी ले गई थी, क्योंकि कलंदरी की बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक़ से ये लोग खाते हैं। तो मैं कलंदरी ले गई थी इन लोगों को बिरयानी खिलाने। लेकिन मेरे साथ यहाँ गंदा वाला सीन ये हुआ कि मैंने पूरा व्लॉग अपना शूट करा आके घर पे, और मेरे साथ ये सीन हुआ कि मेरी वॉइस जो है वो आ ही नहीं रही थी, मेरा माइक ऑफ था और मैं बोली जा रही हूँ चटर पटर। इतना लंबा मैंने अपना व्लॉग शूट करा। उसके बाद मुझे पता चल रहा है, लो भाई मेरी तो आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई है सारी। बहरहाल मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। और यहाँ मैं रमज़ान की ग्रोसरी सारी लेकर आ गई थी, और मैंने कहा था ना मैंने दिखाऊंगी नहीं बस वैसी। लेकिन मुझे ना बहुत देर में याद आया कि मैंने ग्रोसरी का शूट लेना है एक, और आधा मैं सारा सामान में सेट कर चुकी थी, थोड़ा सा रह गया था। वो फिर मुझे याद आ रहा है कि अबे भाई मैंने तो शूट लेना था एक ग्रोसरी का। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत जो रखा है वही ले लूँ। और मैं किफ़ाया से लेकर आई थी। किफ़ाया बेस्ट है बहुत, मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हो वहाँ पे। और मुझे तो इतनी आदत हो गई है वहाँ से लेने की, तकरीबन 6-7 महीने से मैं वहीं से ही ला रही हूँ। हर महीने मेरा वहीं से राशन आता है, और मुझे अब इतनी आदत वहाँ से राशन लेने की हो गई कि मुझे एक जगह का पता होता है कि हाँ कहाँ से क्या। मैं आधे घंटे के अंदर अंदर ना सारा सामान ले लेती हूँ, आधे घंटे में। यहाँ तक कि बिलिंग भी हो जाती है मेरी, मैं आधे घंटे में जल्दी जल्दी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कहाँ क्या रखा हुआ है। आप एक जगह पे जाते रहो ना तो आपको पता चल जाता है, फिर आदत हो जाती है। और उससे पहले मैं कहीं और जाती थी, लेकिन वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है भाई। और सीधी सी बात है, हम गरीब लोग हैं, कोई इतने अमीर लैंडलॉर्ड नहीं है जो खामा खाई में अपना पैसा हराम में लुटाए। तो जहाँ बचा तो आपका वहाँ बड़े बड़े मार्ट्स में जाने का क्या फ़ायदा होता है, वहाँ से ग्रोसरी करने का यही फ़ायदा होता है ना कि आपको वहाँ पे चीज़ें सही मिल जाती हैं, अपनी जेब की बचत के हिसाब से मिल जाती हैं, और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो बस मैं भी फिर इसीलिए वहीं चली जाती हूँ जहाँ मुझे सहूलत होती है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे सारी बक कर रही थी इस बात की कि भाई रमज़ान में अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कल मुझे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिली है, बहुत बड़ी, और मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। वरना मैं अपने चैनल की तरफ से बिल्कुल मायूस उदास हो गई थी, और मैं सुकून से बढ़ गई थी यार छोड़ो। और ये रहा मेरा बकाया, जो मैंने ग्रोसरी रखी थी ना, मैंने जो अलमारी में रख दी थी, वो सारी ये है। आधी मैंने वहाँ सेटी पे रखी हुई थी, और आधी में ये सारी मैं लगा चुकी थी, सेट कर चुकी थी। फिर मुझे याद आ रहा है, ओहो मैंने तो शूट लेना था। और ये ये साथ की असल में अलमारी है, साथ की अलमारी के अंदर ही रखती हूँ मैं राशन, क्योंकि एक जो कबर्ड जो होता है ना वो खाली होता है, तो उसमें मैं सारा राशन रख देती हूँ। और नीचे अमान के खिलौने होते हैं, और ऊपर दोनों कबर्ड्स में साथ के कपड़े होते हैं। और साथ के कपड़े दिखाने वाले नहीं है, इतना फैलावा ये करके रखता है ना अपने कबर्ड के अंदर कि वो फिर जो है ना दिखाने वाला काम नहीं। वरना बोलेगा मम्मा मेरे दोस्त भी लोग देखते हैं, आपने मेरी अलमारी क्यों दिखा दी। हमेशा वो यही बात करता है। तो इस वजह से जो है ना मैं अलमारी नहीं दिखाऊंगी भाई। हमारा साथ जो है मेरा बहुत सुग्गड़ बच्चा है, सारे कपड़े अपने तय करके रखता है, फैलाता नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, तो मैं बात पता है ये कर रही थी कि हाँ डेली व्लॉगिंग जो है वो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी भाई। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितने मेरे हेटर्स। और सच्ची बात है, जब आप आगे बढ़ने लगो ना तो आपको हेटर्स आके खींचने की करते हैं पीछे से आपकी टांग। लेकिन जितने भी हेटर्स आ जाए मेरी लाइफ में, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने आगे बढ़ते रहना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी शौहर की सपोर्ट है। ठीक है, मैं 1000 बार ये बात बोल चुकी हूँ कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ेमस होने के लिए, और मेरी खुशी है, मुझे अच्छा लगता है। अब इंसान अपने लिए भी ज़िंदगी गुजारना चाहिए उसको ना, ठीक है। तो मुझे इसमें खुशी मिलती है, मुझे मज़ा आता है डेली व्लॉगिंग करने में, या वैसे भी व्लॉग शूट वगैरह करने में। तो मैं ये करती रहूँगी। और इन हेटर्स का सामना सिर्फ अकेले मुझे नहीं करना पड़ रहा, मेरे बच्चे को भी करना पड़ता है, और मेरे भाई को भी करना पड़ता है। लेकिन खैर मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करता है करता रहे, हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस अब थोड़ी सी सफाई करनी है घर की, और अब सफाई करूँगी, पूरा घर फैला हुआ है। उसके बाद आज क्या पकाना है क्या करना है वो भी देखना है।
और कौन कौन ऐसे हैं जिनके घरों में अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं। हमारे घर में सर्दियाँ चल रही हैं, सिर्फ नाम की। ब्लैंकेट अभी तक नहीं रखे गए, आराम आराम से ब्लैंकेट छूटता है सबके हाथों से। ब्लैंकेट अभी भी रखे हुए हैं, देखो कितना फैलावा हुआ है, सब बंद मचाया हुआ है इन लोगों ने। और ब्लैंकेट अभी तक हमारे खुले हुए हैं। ये ब्लैंकेट पता नहीं कब तय होकर अलमारी में रखे जाएंगे। और किस किस के घर में अभी तक ब्लैंकेट खुले हुए हैं और ब्लैंकेट ओढ़ के रात में सो रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। भले पंखे चल रहे हैं, तेज़ पंखे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैंकेट ओढ़ना, ये हालत हुई हुई है अभी। लेकिन खैर अब रमज़ान की तैयारियां शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो पता भी नहीं है कब का रोज़ा है। अगर आप लोगों को पता चल गया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि रोज़ा कब का पड़ रहा है, जुम्मे का, हफ्ते का या इतवार का, कब का रोज़ा है। अगर आप लोगों को पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 2000 years later. मज़ा आ गया, मज़ा। मज़ा आ गया गोलगप्पों का। खा लो, खाना है तो। हो गया किससे तेरी वजह से। बताऊं, फिर बाबा को बताऊं वही वाली बात। सॉरी। जोर से सॉरी बोलो, जोर से सॉरी बोलो। सॉरी। अब करोगे? अब करा तो बाबा को बता दूंगी। शादी करता रहे नखरे भाई, एंड चल रहा है, मैं तो खा रही हूँ सारे। क्या बड़ बड़ कर रहा है? तो ये खाना खाने के बाद हमारा अचानक से मूड हो गया था, तो हम लोग चले गए बाहर गोलगप्पे लेने के लिए। बाहर नहीं खाए गोलगप्पे, घर में आकर ही खाए हम लोगों ने, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे, बहुत मज़ा आया गोलगप्पे खा के। और हाँ, मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, जो मैंने आपको कहा था मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिली है चैनल की कि नहीं भाई मैंने आगे बढ़ना है। वो इस चीज़ से मिली है क्योंकि मेरे चैनल पे, मेरे व्लॉग्स पे ऐड आना शुरू हो गए हैं। और मेरा पहला ऐड, मेरे पहले व्लॉग वो है जिस पे ऐड आया है, वो है रिवाज में हेयर ऑयल का। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको उसका रिव्यू दिया था। उस पर माशाल्लाह से ऐड आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो हेटर्स हैं ना, जो मुझे रोकना चाह रहे हैं इन चीज़ों से कि मैं व्लॉग ना बनाऊँ, तो उनके लिए एक ही मिसाल है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जब मुझे मेरे शोर की तरफ से सपोर्ट है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं पीछे तो हटने वाली नहीं हूँ, चाहे जितने ही हेटर्स आ जाएं या जितने ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो बस आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके लिए बहुत सारा प्यार, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।